प्राचीन समय की बात है। असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। महिषासुर नाम का राक्षस इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं को भी उसने हराकर स्वर्ग से निकाल दिया। सारे देवता दुखी होकर भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तीनों देवताओं ने अपना तेज एक साथ मिलाया। उस तेज से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। वहीं थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसका भय मुक्त किया। युद्ध के बाद माँ ने अपना निवास स्थान विंध्य पर्वत को बनाया। कहते हैं यहाँ से माँ अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। तभी उन्हें माँ विंध्यवासिनी कहा जाता है। आज भी जो भी भक्त सच्चे मन से विंध्याचल धाम में आकर माँ की आराधना करता है, माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कहते हैं जब कंस को आकाशवाणी से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा, तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कारागार में जन्मी एक कन्या को लेकर लौटे। कंस ने सोचा कि ये वही 8वां शिशु है और जैसे ही उसने उस कन्या को जमीन पर पटका, कन्या तुरंत आकाश में उड़कर अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई। वो देवी और कोई नहीं बल्कि थी माँ विंध्यवासिनी। उन्होंने कंस से कहा, अरे मूर्ख, तेरा संहारक तो गोकुल पहुंच चुका है। इसके बाद माँ विंध्यवासिनी ने विंध्याचल पर्वत पर निवास किया और आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रही है। कहा जाता है कि जब जब धरती पर संकट आता है, माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है। विंध्याचल धाम में माँ 3 रूपों में विराजमान है। नंबर 1, माँ विंध्यवासिनी जो हर मनोकामना पूरी करती है। नंबर 2, माँ अष्टभुजा जो अपने 8 भुजाओं से भक्तों की रक्षा करती है। नंबर 3, माँ कालिखो जो बुराइयों का नाश करती है। इसीलिए इसे त्रिकोटि धाम भी कहा जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों भक्त दूर दूर से आकर दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जो सच्चे मन से माँ विंध्यवासिनी की शरण में आता है, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती है और उसे संकटों से मुक्त कर देती है। जय माता दी।